प्रकार से अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा को छोड़ करके मन विषयों में लगाते हो, वहां से हटा करके परमात्मा का भजन करो। अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। तो देखो अहिल्या कौन है? गौतम की पत्नी है। अहिल्या कौन है? गौतम की पत्नी। अब इसका आध्यात्मिक भाव समझिए। गो यानी तम यानी 3 गुण, जो त्रिगुणों से ऊपर उठ गया, तमोगुण से रहित हो गया, वह जीव गौतम है। और अहिल्या इस जीव की बुद्धि है। हमारी बुद्धि का नाम अहिल्या है और तमोगुण से ऊपर उठा हुआ जीव ही गौतम है। जीव की बुद्धि जब जड़ हो जाए, विकारों में ग्रस्त होकर के, विकारों के अधीन होकर के, बुद्धि का अध्याय को विषयासक्त के अनुसार जब विषयासक्त होकर के जीव की बुद्धि जब जड़त्व को प्राप्त कर दे, जीव की बुद्धि जब जड़ हो जाए, उचित और अनुचित का निर्णय नहीं ले पाए, तब किसी संत के संसर्ग से, संत के निर्देशन से, भगवान की चरण की धूली, भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर, भगवान के चरणों की धूली को मस्तक पर धारण करने से उस जीव की बुद्धि में चेतनता आती है, जीव की बुद्धि चेतन होती है। यही अहिल्या उद्धार का भाव, आध्यात्मिक भाव है। परमात्मा आगे चले हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, चले राम लखन मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाद तने मुनि कथा, गाद तने सब कथा सुनाई, यही प्रकार शुभ सभी बह आई। भगवान आगे चले हैं, आगे चलते चलते मार्ग में गंगा तट पर आए, भगवान ने स्नान किया। देखो तीर्थ में जाते ही सबसे पहले 3 काम का, एक काम करना, सबसे पहले तो मन को शुद्ध करना, मन की वृत्तियों को शांत रखना। जिस तीर्थ में गए हो उस तीर्थ का महात्म्य सुनना, फिर उस तीर्थ में स्नान करके वहां पर दान करना। यही प्रवृत्ति, यही काम होता है तीर्थ यात्रा में। ऐसा नहीं कि 50 तरीके के पकवान बना करके ले गए, घर से भी अच्छी सुविधा चाहिए, इसका ये तीर्थ यात्रा नहीं है। भगवान ने गंगा की, भगवान को विश्वामित्र जी ने गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। फिर आगे चले, हरि से चले मुनि वृंद सहाया, बेकी विदेह लगन नील राया। आगे चले भगवान और महाराज जनक राज जी की नगरी मिथिला में भगवान आए हैं। जनक राज जी की वाटिका में भगवान रुके हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जनक जी की वाटिका है आम की, यहाँ भगवान तो एक संग में विश्वामित्र जी रुके। जनक जी को समाचार पहुंचा है। जनक जी विश्वामित्र जी का सम्मान स्वागत करने के लिए आए। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने जनक जी से मिलाया है। अब जैसे राम और लला को देखा, राम लला और भैया लखन लाल को देखा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मही त्यागा। मानो कि देखते ही ऐसा अनुराग हो गए। जनक जी विदेह राज कहलाते हैं, देह जनित संबंधों में उनका आसक्ति भाव नहीं है। विदेह राज जनक जी ने आज राम और लखन को देखा है तो देख करके ऐसे मग्न हुए मानो ब्रह्मांड मिल गया हो। देखो चैतन्य महाप्रभु से एक बार वल्लभाचार्य जी मिले और चैतन्य महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान आप ये क्या कर रहे हो? कहा आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो, आप तो साक्षात भगवान हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो साधारण मानव भगवान नहीं हूँ। तो वल्लभाचार्य जी बोले, अरे भगवान के अतिरिक्त तो हमारा ये सर कहीं झुकता ही नहीं है। आपको देखते ही हमारा मन प्रणाम करने के लिए प्रणाम करने लगा, हमारा सर झुकने लगा। इसका मतलब हम भगवान साधारण इंसान तो हो गए। यही स्थिति राम जी को देखकर जनक जी महाराज की हुई। कण्व ऋषि के आश्रम में, अभिज्ञान शाकुंतल में आता है, कण्व ऋषि के आश्रम में जब पहली बार शकुंतला को दुष्यंत ने देखा तो दुष्यंत शकुंतला को देख करके कहता, तुम कौन हो? वो तुम कौन हो? कहती है मैं महान ऋषि कण्व की पुत्री हूँ। तो दुष्यंत ने कहा तुम एक क्षत्रिय की कन्या नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरा मन तुम्हारी ओर खिंच गया। इसका मतलब तुम क्षत्रिय कन्या नहीं हो, अवश्य तुम किसी दूसरे जाति की। तो कहा कण्व तो मेरे पालन करने वाले पिता है, मैं तो विश्वामित्र की पुत्री।
इसमें ब्राह्मण कन्या हूं। इसी प्रकार से आज राम जी को देखते ही जनक जी महाराज कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। यहाँ जनक राज जी महाराज विश्वामित्र के समय राम और लक्ष्मण को लेकर के आए हैं। भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वास कर रहे हैं। कल की कथा में हम भगवान का राम जन्मोत्सव और धनुष यज्ञ का बढ़िया लीला के साथ से दर्शन करते हुए आनंद लेंगे। आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। हो सके तो कल थोड़ा जल्दी आ जाओ तो हमें, क्योंकि देखो शादी ब्याह में नाच